एकलव्य बनोगे तो किस गुरु द्रोणाचार्य जैसा एक आदमी मिलकर अर्जुन को आगे करने के लिए आपको ख़त्म करेगा। और यही अगर आप अर्जुन बनोगे तो आपको सिर्फ अपने एम पे ध्यान देना है, बाकी सब काम आपका अपने आप हो जाएगा। नौकरी देखिए बहुत सी प्रकार की होती है। एक होती है नौकरी जिससे आपको पैसा मिलता है, वो भी कैसे, जैसे आप 10 रुपये कमाते हो तो अपने सेठ को अगर 30 रुपये कमा के नहीं दोगे तो आपको 10 रुपये देने के लिए भी रोएगा। और दूसरी एक होती है नौकरी आइडियोलॉजी, जिसके लिए आप हमेशा आप उनके जैसे ही बनने का सोचते हो या उनके जैसे ही बनने का, उसके जैसे ही करने का। जैसे अभी एग्जाम्पल, मैंने आइडियोलॉजी अपने समझ लो महात्मा गांधी को माना, तो महात्मा गांधी क्या आज के तारीख में अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो महात्मा गांधी मुझे अपने से आगे बढ़ने देते क्या? अगर मैं उनका ही सुनता और उनका ही करता तो बढ़ने देते क्या? अगर वही चीज़ आप आइए देखिए पुरातन काल में एकलव्य को ज्ञान दिया था गुरु द्रोणाचार्य जी ने। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ज्ञान दिया था, सिखाया, सब कुछ सिखाया। उसी गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे अंगूठे का दान ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने जहाँ वो नौकरी करते थे, जहाँ से उनका घर चलता था, उसकी वफादारी के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने एकलव्य जैसे बंदे का अंगूठा काट के ले लिया। उसी प्रकार आप अगर अपने आइडियोलॉजी, आपने अगर किसी को अपना माना है तो वो देखो कि वो किस हद तक अपने को अपना समझता है। हर दिन वो गलत या सही नहीं हो सकता, हर दिन वो सही नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन वो गलत भी हो ऐसा भी नहीं। आप उसकी आइडियोलॉजी अपनाओ, लेकिन उसको अपने ऊपर भूत जैसा अपने ऊपर चढ़ने मत दो। नहीं तो आप एक बार नौकरी अच्छी है क्योंकि वो अपने आप परिवार चलाने के लिए करते हो, लेकिन जब आप समाज सेवा में उसके जैसे बन जाओगे तो वो आदमी, आप सबसे सिंपल सी बात है, जो आदमी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है वो कभी भी एक चीज़ याद रखो, वो किसी का भी भला नहीं कर सकता। साम्राज्य वही आदमी बड़ा कर सकता है जो कि खुद अपनी अवस्था में अच्छे से खा नहीं पा रहा है, वही आदमी दूसरे को अच्छा खिला सकता है। उसी प्रकार आप किसी को अपना अगर आइडियल आप मानते हो तो उसको आइडियल मानना है ऐसा मत मानो। आइडियल आप अपने लिए मानो तो उनकी अच्छी चीज़ें लो। उन्होंने कैसे दावपेच किया, क्या किया, कैसे गए, कैसे आए, कैसे ऊपर गए, कैसे नीचे आए, ये चीज़ जानो। लेकिन उसके जैसा बन मत जाओ, क्योंकि जब आप उसकी तरह सोचने लगोगे तो उससे ज़्यादा आपकी किताबी ज्ञान भी कम पड़ जाएगी। ये चीज़ याद रखो। और सबसे बड़ा अपना भला चाहने वाला सिर्फ अपने परिवार में एक अपना बाप होता है, एक अपनी माँ होती है। इसके बाद आपका कुल गुरु अगर आपके ऊपर विपत आएगी तो आपकी विपत को झेलने की भी ताकत उस कुल गुरु में होती है और आपको उभारने की भी ताकत उस कुल गुरु में होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को जानता है। और वो परिवार, जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो आप उसको पूरा पेट भर उसके साथ मेहनत करके उसको पहले पेट भरते हो, फिर अपना भरते हो।
उसी प्रकार कुल गुरु भी पहले अपना पेट भरता है, फिर आपका पेट भरता है। तो इसके लिए आप ये 3 के अलावा अगर आप अपने जीवन में किसी को आइडियल मानते हो तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। ये चीज़ आप याद रखो। और दूसरा, अपने नसीब का, इंसान अपने नसीब का आपको मिलना ही है। वो किसी के जरिए मिले चाहे ये, लेकिन नसीब आपका ही है। उसको जानना ज़रूरी है, लेकिन उसका एहसान मानना ज़रूरी है, लेकिन वो एहसान जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ से माना जाता है। लेकिन उस एहसान के बदले आप अपना सर्वस्व निछावर मत कर दो। ये चीज़ आप याद रखो, नहीं तो वही होगा कि एकलव्य जैसा आदमी पूरा धनुषधारी होते हुए भी सैनिक बन के ही जिएगा। और अगर यही बनना है तो आप कभी भी क्षण भंगुर जैसा रहो। क्षण भंगुर मतलब वक्त बदलते देर नहीं लगती। यही चीज़ आप याद रखें। इसके बाद देखिए, हम एक छोटे से यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम सच बोलते हैं, इसीलिए शायद से हम फेमस नहीं हो पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे होंगे। क्योंकि जिस स्कूल में यूट्यूब बना होगा कभी न कभी उसका तोड़ तो मैं पढ़ ही लूँगा। इसीलिए जय हिंद, जय भारत।